सरगुजा आईजी श्री अजय यादव जी जो है वो भी अवैध पशु तस्करी पर जो है लगाम लगाने की बात बोले थे, लेकिन इनका पूरा का पूरा एजेंडा इसमें टोटली फेल होते हुए दिखा है और कहीं ना कहीं उनका हिस्सा इसमें बंधा हुआ होगा। छत्तीसगढ़ में अवैध पशु तस्करी चरम सीमा पर है। यहाँ तक कि थाना प्रभारी से लेकर के आईजी की मिली भगत सामने आ रही है। मामला अभी हम मौजूद हैं बलरामपुर जिले के वाड्रप नगर चौकी में। अभी यहाँ पर एक वाहन गौ सेवकों के सक्रियता से पकड़ी गई है और उसमें अवैध हथियार लैस थे। पशु की अवैध तस्करी अपने वाहन में अवैध हथियार लेकर के चल रहे थे। पुलिस ने अपने हाथों से वो हथियार जो है बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में कृषक पशु परीक्षण अधिनियम 2004 को सख्ती से लागू किया गया है ताकि यहाँ से किसी भी प्रकार का मवेशी का तस्करी न हो, न ही उसे काटा जाए, न ही किसी प्रकार का उसे नुकसान पहुँचाया जाए। हमारे साथ अभी मौजूद हैं गौ तस्कर को पकड़वाने वाले गौ सेवक और उन्हीं से हम जानेंगे आखिरकार ये वाहन जो है कैसे पकड़े और क्या आपकी मांगे हैं और क्या क्या परेशानियों से आप जूझ रहे हैं। पहले अपना नाम बता देंगे। आशीष दुबे। आशीष जी, पहले ये बताइए कि इससे पहले भी आप ऐसे वाहनों को पकड़वाए हैं? जी बिल्कुल। तो क्या कठिनाइयाँ आई और अभी जो हालिया जो पशु यहाँ पर तस्करी करते हुए पकड़े गए हैं वो क्या मतलब सिर्फ पशु तस्करी कर रहे थे और कुछ भी रखे थे? जी, मुझे जो है रात्रि समय जो है मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ से मतलब अंबिकापुर से होते हुए प्रतापपुर के रास्ते जो है उत्तर प्रदेश और झारखंड के रास्ते में जो है बूचड़ खाने में कटिंग के लिए जो है जी अवैध मवेशी जा रहे हैं जी। तो इससे पहले भी हम लोग पकड़ चुके थे और पुनः जो है फिर मैं मनोज पांडे भैया को फ़ोन किया और वो भी मनोज पांडे को मनोज पांडे जी हमारे जो पदाधिकारी गौ सेवक के जी अच्छा प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, वो हमारे गुरुजी हैं जी। उनको मैंने फ़ोन किया, फिर वो भी रास्ते से जो है पूरा फॉलोअप लेते हुए आए उस गाड़ी का। तो उनके ऊपर जो है गंडासे तक से जो है जानलेवा हमला किया गया। अच्छा। और मेरे ऊपर भी 2-3 बार जो है गाड़ी दबाने की कोशिश किया गया। मतलब मैं पीछा कर रहा था तो बार बार मेरे तरफ जो है मेरे को गाड़ी से ठोकर मारने की कोशिश किया गया। इससे पहले भी मेरे ऊपर हो चुका है हमला। अच्छा। बसंतपुर थाने के सामने जो है एक बार ट्रक वाला मेरे ऊपर चढ़ा दे रहा था। तो ये क्या लगता है आपको पुलिस की कैसे मिली भगत है इसमें, मतलब है या? देखिए कहीं ना कहीं इसमें तो पुलिस की संलिप्तता है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो है सरगुजा आईजी श्री अजय यादव जी जो है वो भी अवैध पशु तस्करी पर जो है लगाम लगाने की बात बोले थे, लेकिन इनका पूरा का पूरा एजेंडा इसमें टोटली फेल होते हुए दिखा है और कहीं ना कहीं उनका हिस्सा इसमें बंधा हुआ होगा। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। देखिए अब इसमें आरोप लगाना नहीं लगाना क्या, आखिर जाहिर सी बात वो भी इस आरोप के दायरे में तो आते हैं, क्योंकि बिना पुलिस के संरक्षण के नहीं हो सकता है। कुछ लोकल यहाँ के दलाल हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं और बाद बाकी बहुत बड़ा सिंडिकेट है इन लोगों का। भारत सम्मान जब पशु तस्करी के ठिकानों पर नज़र लगाए हुए था तो पता चला 2 जगहों से जो है यह मवेशी जो है इकट्ठा करके लाए जाते हैं। पहला उदयपुर है, दूसरा प्रतापपुर है। पहला उदयपुर होते हुए लखनपुर थाना पड़ता है। नज़दीकियाँ इनकी कैसे है पुलिस से वह हम साबित करके बताएंगे। और एक थाने चौकी नहीं, दर्जनों थाने चौकियों से होते हुए ये मवेशी सीधा उत्तर प्रदेश की ओर जाते हैं। पहला उदयपुर थाना, दूसरा लखनपुर थाना, तीसरा जो है मणिपुर चौकी, कोतवाली अंबिकापुर थाना, गांधीनगर, उसके बाद लटोरी चौकी से होते हुए सीधा जो है चंदौरा थाना, रेवटी चौकी और सीधा वाड्रप नगर चौकी। आज यहीं पे जो है मवेशी पकड़े गए हैं। कई बार गौ सेवकों के द्वारा इसी चौकी के अंतर्गत कई वाहनों को पकड़ा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थाना बसंतपुर थाना जो इस पुलिस विभाग का आखिरी थाना माना जाता है, वहाँ पर इसकी मिली भगत से ये अवैध तस्कर जो है अपने मंसूबे को सफल बनाने में कामयाब हो पाते हैं। ये जैसे अभी बताए कि थाना प्रभारी से लेकर के आईजी तक इनकी मिली भगत है। तो यह कैसे प्रदेश के पुलिस मुखिया
अशोक जुनेजा को यह जानना पड़ेगा कि यहाँ पर जो सरगुजा में जो आईजी बैठाया है आपने, वह किस कदर पशु तस्करी का हिस्सा अपने नाम, अपने हिस्से करवा रहा है, अपने खाते में कैसे मंगवा रहा है। एक बात यहाँ पर अभी खुल करके आई है, जैसे पशु तस्करी का एक वीडियो जो है वायरल हो रहा है, जो वाहन चालक था वह बता रहा है कि फोन पे के माध्यम से पेमेंट, मतलब इनका जो कमीशन जा रहा है उसके बारे में बताएंगे। पहले अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं मुकेश जायसवाल हूँ और हम लोग गौ सेवक हैं और यहाँ जिस प्रकार से गौ तस्करी किया जा रहा है, आए दिन हम लोगों को दूसरे के माध्यम से, मुखबिरों के माध्यम से पता चलता है कि गौ तस्करी यहाँ चरण सीमा से ऊपर हो चुका है। और हम लोगों ने जिस मुसीबत से ये सब गाड़ी हम लोग पकड़ते हैं, वहाँ हम लोगों ने पिछले बार भी यहाँ रेवटी चौकी में भी एक आसपास में गाड़ी पकड़ा था। वहाँ से हम लोगों को पुलिस के द्वारा धमकी मिलता था कि आप लोगों को हम लोग 420 में फंसा देंगे, डकैती में फंसा देंगे। पुलिस धमकी दे रही है जी, इस मतलब मिली हुई है ऐसा? जी, ऐसा अनुभव होता है हम लोगों को, क्योंकि देखिए अगर एक गौ तस्कर जो होता है वो अगर हम लोगों को धमकी दे तो सोचने वाली बात है, लेकिन एक पुलिस प्रशासन के द्वारा इस टाइप से बात बोला जाता है। और ये सामने सोचने वाली बात है कि जब हम लोगों ने मेहनत से उस गाड़ी को पकड़ा, उतने जानवरों का हम लोगों ने जान बचाया, उसके बाद भी वो एकदम से पूर्ण रूपेण छूट गया। न तो गाड़ी पे कोई कार्रवाई हुई, न तो उसके मालिक पर कोई कार्रवाई हुई। और जबकि उसका पूरा कागज़ जो वहाँ पे प्रस्तुत हुआ था, वो पूरा कागज़ फाल्स था। डेट जो डलाया था वो 2 महीना पहले का डेट था और उसमें दिखाया गया था कि 8 पशु ले जा सकते हैं आप, लेकिन उसमें 26 से 27 पशु लोड थे। उसके बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज जो आपने अपने प्रयास, सफल प्रयास के दौरान जो है पकड़ा, उसमें कितने पशुएं थी? उसमें 27 पशुएं थी। 27 पशु। जी, आप छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल से आप क्या मांग करना चाहेंगे? ये हम लोग यहाँ पे जो गौ सेवक लोग हैं, हम लोग यही मांग करना चाहेंगे कि इस प्रकार से जो पशुओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, वो बोल नहीं सकते हैं, वो अपने लिए अपने जान का भीख नहीं मांग सकते हैं। उनके लिए आप ऐसा कुछ कीजिए कि इनका जान भी बच जाए और पशु तस्कर पूर्ण रूपेण से रोक लगाए उस पर, क्योंकि आपके शासन प्रशासन में ही ऐसा देखने को मिल रहा है। हर दिन गाड़ियाँ जा रही हैं, हम लोगों ने सबके पास गुहार लगाया। चूँकि देखिए, अगर पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व अगर नहीं है तो क्या 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार हम लोगों ने 55, 6 बार यहाँ पशुओं से भरा ट्रक पकड़ा है, गायों से भरा ट्रक, भैंसों से भरा ट्रक पकड़ा है। क्या पुलिस प्रशासन अभी तक नींद में सोई हुई है? इनके द्वारा क्या इनका कोई दायित्व नहीं बनता है कि ये रास्ता में चेक करें? इनके द्वारा रात को गश्त किया जाता है, क्या गश्त करते हैं? अभी तक यही सामने आया है कि जब भी हुआ है तो गौ सेवक ही उसको पकड़े हैं, पुलिस के द्वारा कभी नहीं पकड़ा गया। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं तो शासन प्रशासन भी संलिप्त है। इस मुद्दे को जरा गौर से सुनिए कि अभी तक जितने भी मवेशी तस्कर पकड़े गए हैं, वह सिर्फ गौ सेवकों के ही प्रयास से पकड़े गए हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यहाँ पर तैनात है पुलिसकर्मी, बताएंगे कि ये जो वाहन पकड़ाई है उसमें क्या क्या धारा लगाए हैं और क्या क्या नहीं लगाए हैं। थोड़ा सा खड़े हो जाइए भाई, अपना परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सहायक उप निरीक्षक बालेश्वर महानंदी है। बालेश्वर जी, ये बताइए कि यहाँ पर जो वाहन आई है उसमें कितना पशु थे? 27। तो क्या धारा आपने लगाया है? 4, 6, 10 पशु परिरक्षण अधिनियम, 11 घ पशु क्रूरता अधिनियम। तो अभी गौ सेवकों के द्वारा बताया जा रहा है कि उसमें जो है कई प्रकार के हथियार पाए गए थे, तो उसके बारे में नहीं, हथियार के बारे में जानकारी नहीं। एक गड़ासा जब्त किया गया है, गड़ासा लोहे का जी, जो काटने वाला, हाँ, वो जब्त किया गया है। उसे बाद में राय लेने का, बड़े अधिकारियों से राय लेने का धारा जोड़ी जाएगी। ये जो धारा जोड़ने और घटाने का जो इनका जो खेल, जो गंदा खेल चलता है ना, उसे हम खुलासा करते हैं। ये कभी जो है एग्जैक्टली जो है धारा लगा करके नहीं रखते हैं, इनको मालूम ही नहीं रहता है कि एक्चुअल में इस घटना में कौन कौन सी धाराएं लगनी चाहिए। यह वीडियो बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू, ये जो गोरख काले कारनामों में जो तुम्हारी नाम आ रहा है, काले कारनामों में तुम्हारा नाम आ रहा है, यह बंद कर दो, अन्यथा इस मुहिम को तेज किया जाएगा। अभी हम जहां मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती इलाका है।
सीमावर्ती इलाका छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है और यहाँ से आसानी से यहाँ पुलिस की मिलीभगत से तस्करों को सफलता मिलती है। अभी हम ले चलते हैं वाहन की ओर, दिखाएंगे पशु कितने हैं और स्वस्थ हैं या नहीं। कैमरामैन आर मुन्ना दिखाएंगे कि अभी जो वाहन जो पकड़ी गई है यूपी 21 AN 9719, यहाँ पर एक बात और समझ में आ रही है कि पशु क्रूरता अधिनियम को जो खुलेआम जो खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं, यहाँ पर जो है एक और गाड़ी दिख रही है। अभी कुछ दिन पहले ये भी गौ सेवकों की ही सक्रियता से जो है पकड़ी गई है। इसका भी इंजन नंबर, चेचिस नंबर का मिलान करना चाहिए इनको, ताकि ये गाड़ियाँ जो है यहीं यार्ड में ही सड़ जाएं। अभी हमारे साथ मौजूद है स्थानीय युवा पत्रकार और ये बताएंगे कि क्या ये प्रयास जो है गौ सेवकों के द्वारा कितना सफल है और विफलता जो पुलिस की है उसके बारे में आप बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो गौ सेवा दल के जो लोग हैं वो बधाई के पात्र हैं। लगातार ऐसी कार्रवाई जो पुलिस को करनी चाहिए, जो अधिकारियों को करनी चाहिए, प्रशासन की टीम को करनी चाहिए, वो आम लोग कर रहे हैं और इन गौवंशों की जान आप देख रहे होंगे वो बचा रहे हैं। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नरवा गुरुआ बारी, जिसमें पशुओं के संरक्षण, उनके संवर्धन और लोगों को रोजगार देने का काम है। अगर छत्तीसगढ़ में स्लाटर हाउस नहीं है तो छत्तीसगढ़ से बाहर जा रहे हैं ना, क्यों जा रहे हैं? इनके संरक्षण का काम अगर सीएम साहब की जिम्मेदारी, सीएम साहब ने जिम्मेदारी अगर किसी को दी है तो उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना चाहिए। आप देखेंगे लगभग 1.5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, पूरे सरगुजा में किसी भी पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस थाना या चौकी के द्वारा क्या रोका गया है? क्या इन पशु तस्करों को रोका गया? सिर्फ और सिर्फ गौ सेवा दल वाले लोग ही रोके हैं जो इनकी जान बचा रहे हैं। वो अपने जान पे खेल करके पकड़े हैं भाई। बिल्कुल। अब आज की घटना है, जिन ट्रकों को गौ सेवा दल के लोग रोके थे उनको घुसाया गया चौकी में, पुलिस अपने कब्जे में ली, जांच किए, पता चल रहा है उसमें राड निकल रहा है, गड़ासा निकल रहा है। अगर इस बीच उनके साथ अप्रिय घटना घट जाए तो इसकी सुध या इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर ऐसी घटनाओं को चूंकि वो तो कर रहे हैं वह काम, चोरी का काम कर रहे हैं, डकैती का काम कर रहे हैं, किसी विशेष समुदाय जिनके वो मान सम्मान या आस्था का विषय है, अगर उनको काटने पूजने के लिए अगर कोई लेके जा रहा है तो जाहिर सी चीज़ वहाँ पर आक्रोश, वहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये अप्रिय घटना की जो बात कर रहे हैं हमारे पत्रकार, उस पर गौर करना पड़ेगा। हमारे साथ फिर से हम ले चलते हैं गौ सेवक के पास में। पिछले आपने कई बार प्रयास किया है, अभी आप कोई बता रहा था कि ये न्यायालय से छोड़ दिए जाते हैं, तो उसका आप खुलासा करेंगे। बिल्कुल सही चीज़ कहा है आपके पास उन्होंने, जिन्होंने ये बताया कि न्यायालय से छोड़ा गया करके। जी, लास्ट टाइम हम लोग जो है रेवटी पुलिस चौकी के सुपुर्द किए थे पकड़कर, और रेवटी पुलिस चौकी जो है चंदौरा थाने के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जो है पूरी तरह से मतलब FIR वगैरह सब कुछ करा के पूरा मेहनत करके उनके सुपुर्द करके गए, और ये लोग जो है सरगुजा कलेक्टर का जो है मतलब जाली परमिट लेके रखे हुए हैं। सरगुजा कलेक्टर का? जी, सरगुजा कलेक्टर महोदय जो है, अब ये तो वो जाने और जिनके नाम से परमिट जारी किए हैं वो जाने, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है तो मुझे नहीं पता। अंबिकापुर का 3 नाम आया था उसमें जाली परमिट के नाम पे, जो 1 लाख कुरैशी, रऊफ कुरैशी और सलीम कुरैशी, ये 3 लोग हैं वहाँ के जो है अंतर्राज्यीय मतलब मवेशी तस्कर ही बोलिए उनको, मवेशी परिवहन के नाम पर उन्होंने परमिट लिया हुआ है। और उसी के तो वो परमिट की जांच की गई है कि वो सही में परमिट जारी किया गया है? हमारे प्रदेशाध्यक्ष मनोज पांडे जी जो है अभी इस पर जो है बिल्कुल मतलब अभी ऑब्जेक्शन लगाए हैं और सवाल खड़ा किए हैं, आंदोलन का भी चेतावनी दिए हैं। अब देखिए इस पर जांच बैठता है या नहीं बैठता है। और मैं आप भारत सम्मान वालों का जो है बिल्कुल मतलब साधुवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग जो है हमारे मुद्दों को जो प्रमुखता दिए हैं। नहीं तो बाकी जितने भी सरगुजा के मतलब बड़े बड़े पत्रकार चैनल लोग हैं उन लोग को तो जो मतलब झोला छाप मुद्दे हैं उन्हीं से मतलब हम लोगों को, जहाँ उन लोगों को लेन देन करना रहता है। ये आपका खैर व्यक्तिगत मत हो सकता है, फिलहाल हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि वह आदेश में कितनी सच्चाई थी जिसे न्यायालय को गुमराह किया जा सकता है, और उसी वजह से पुलिस गौ सेवकों को धमका रही है, चमका रही है कि तुम्हें झूठे मुकदमे में जेल भेज दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम पुलिस विभाग के उन आला अधिकारियों को बता दें कि तुम्हारी एक नहीं चलने वाली है,
भारत सम्मान इन गौ सेवकों के साथ थी, है और रहेगी। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान। ये कर पापा बोले कि ऐसा कुछ दिखता है, काहे के लिए शिकायत करोगे? गौ सेवकों के सोशल मीडिया के एक पोस्ट को संज्ञान में लेते हुए सरगुजा कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच पशुपालन विभाग करके तत्काल जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही जा रही थी। अभी हाल ही में पता चला है, सरगुजा कलेक्टर के निर्देशानुसार पशुपालन विभाग ने कोतवाली थाना अंबिकापुर को यह निर्देश दिया है कि फर्जी फीड पास जारी कर जो भी अवैध परिवहन कर रहे हैं, अवैध पशु तस्करी का परिवहन कर रहे हैं, उनके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाए। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन किस मुस्तैदी से पशु तस्करों के ऊपर लगाम कसने में कामयाब होती है। हालांकि यहाँ बात यह भी उठ रही है कि सरगुजा जिला से होते हुए पशु तस्कर बलरामपुर ज़िले की ओर जाते थे या बलरामपुर ज़िले से ही झारखंड की ओर ले जाने के लिए नया रूट तैयार किया गया है पशु तस्करों के द्वारा। देखते हैं लगाम कब तक कसेगी पुलिस प्रशासन।